ओम आपायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं नियस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्राप्त अस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। हम लोग सामवेद के ब्राह्मण भाग के तलवार शाखा के अंतर्गत उद्धव छांदोपनिषद का चिंतन कर रहे हैं। प्रारंभ में उपनिषद के अंतर्गत 3 प्रकार की उपासनाओं का वर्णन किया गया। कौन कौन 3 प्रकार की उपासना? तो पहला उपासना यह है कि कर्मांगबद्ध उपासना, इसको कर्मांग उपासना के रूप से भी कहते हैं। दूसरा है प्रतीक उपासना और तीसरा अंग्रह उपासना या केवल कृष्ण उपासना के नाम से उसको नाम दिया गया है कि वह उपासना कैवल्य तक पहुंचाने वाली होती है। कैवल्य उससे मिलता नहीं, लेकिन वहां तक पहुंचा देती है। यह उपासना
अपने अंदर ही की जाती है, बाहर नहीं की जाती है। अपने ही अंदर यानी मन के अंदर ही उपासना यह होती है, केवला क्लिष्ट उपासना। अब इस पर कर्मबद्ध उपासना जो है या कर्मांगबद्ध उपासना, यह भी चित्त की एकाग्रता करने में पूर्ण रूप से सहायक होती है। कैसे होती है? मान लो दृष्टांत से इसको समझने का प्रयास करें। आप कह रहे हैं भोजन पका रहे हैं और भोजन पकाते हुए मंत्र का जाप भी मन में कर रहे हैं, तो मन आपका स्थिर अवश्य होगा। या आपने पूजा किया, भगवान को स्नान कराया, बेलपत्र पुष्प इत्यादि जो कुछ चढ़ाना था वह चढ़ाया, और बाद में आप उनकी स्तुति कर रहे हैं, वो भी उपासना है। इस उपासना को मतलब कर्म भी है, कर्म के साथ साथ उपासना करना। शुरू में ओम की उपासना का श्रुति ने वर्णन किया कि जिनका मन कर्म में ही लगा हुआ है और कहीं नहीं है, कर्म में लगा हुआ है, तो उनको कर्म के पश्चात या प्रारंभ में कुछ देर तक ओम का जाप करके शांत हो जाएं, मन में ओम का जाप चलता रहे। इसी को कर्मांगबद्ध उपासना कहते हैं। क्योंकि जो मनुष्य कर्म में आसक्त हो गया, जीवन भर कर्म ही किया, तो उसको सीधे उपासना पर आप लाइएगा तो उसका मन कुछ क्षणों के बाद ही चंचल हो जाएगा, वहां पर एकाग्र नहीं होगा ज्यादा समय तक। इसलिए थोड़े थोड़े समय के लिए 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और क्रमशः उसको बढ़ाने जाने के लिए यहाँ पर सती ने इस उपासना का हम लोगों को दिया कि कर्म करते हुए उपासना। और इसमें भी आप हर क्षण कर्म कर रहे हो, आपका मन उस कर्म में रहेगा कि अमुक चीज चढ़ाया, अब अमुक चीज चढ़ाना है, और फिर बाद में स्तुति कर रहे हो, जाप कर रहे हो उनका, तो आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। दूसरा उपासना प्रतीक उपासना जो प्रायः हम लोग करते हैं, शिव जी का एक प्रतीक ले लिया, मूर्ति ले ली, गणेश जी का कसेले के रूप में, सपारी के रूप में भी हम उपयोग करते हैं, और उसी को प्रतीक मान करके उनकी उपासना करना, यह प्रतीक उपासना जो बहुत ही विशेष रूप से प्रचलित है। तीसरा जो है वह है अंग्रह उपासना, जो मन में ही की जाती है, हृदय में की जाती है, क्योंकि उपासना वास्तव में मन से होती है। ज्ञान की प्राप्ति तो श्रवण मनन निध्यासन से होता नहीं, सुनने से, केवल कानों से सुना, बुद्धि के द्वारा मनन किया, चिंतन किया, और वही आपके अंदर दृढ़ता आ जाता, आपके अंतःकरण में दृढ़ हो जाता है। लेकिन उसके पहले आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो सैकड़ों बार सुनिए, हजारों बार सुनिए, इसका कोई आपके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कारण है पहले गुरु लोग अपने शिष्यों को केवल एक ही उपनिषद पढ़ाते थे। शिष्य वो उसी उपनिषद का
श्रवण मनन निध्यासन करके और फिर वह गुरु हो जाता था और अपना गुरुकुल खोल लेता था। तो इसमें मुख्य जो कारण है, जो बाधा आती है, वो हमारे अंतःकरण की शुद्धता नहीं होती है। अंतःकरण मल जमा हुआ है तो वह ज्ञान हमारे अंदर ठीक रूप से दृढ़ नहीं होता। यही कारण है, जगह जगह बताया गया है, गीता जी में भी बताया गया है। भगवान कृष्ण ने कर्मयोग की साधना भी बताई, कर्म जो बिना कर्म किए हुए, क्योंकि कर्म करने से क्या होता है, कोई अगर निस्वार्थ रूप से निष्काम रूप से कर्म करता है तो उसके पाप का क्षय होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उपासना मन से की जाती है, कर्म शरीर से किया जाता है और ज्ञान बुद्धि से। कानों से सुना, बुद्धि में इसको धारण किया। तो इस प्रकार से कर्म के द्वारा निष्काम कर्म, और अगर सकाम कर्म करोगे तो आपका जो कामना है वही पूरा होगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। लेकिन बिना किसी काम के, बिना किसी स्वार्थ के अगर आप उपासना कर्म कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपकी चित्त की शुद्धि होगी। चित्त की शुद्धि हो गई तो चित्त की एकाग्रता के लिए आपका उपासना है, ध्यान है। और जब चित्त शुद्ध भी हो गया, एकाग्र भी हो गया, तो उसके बाद में गुरुदेव के पास स गुरु में वाभिगच्छति समत्माणी सत्यम ब्रह्मनिष्ठम। तो सत्य जो श्रुति है वो वेद को जानने वाला है, वेद के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाला है, स्वरूप में अपने स्थित है और उसके पास आप समत्माणी यानी कुछ ले करके जाते हैं समय अनुसार, जो आवश्यक है गुरुकुल में, आश्रम में, जो आगे गुरुदेव के काम आएगा। तो निश्चित रूप से जब गुरु प्रसन्न होंगे तो वह जो ज्ञान देंगे वह आपके अंदर अवधारण हो जाएगा। अब यहां पर हम इस छांदोपनिषद के तीसरे अध्याय के 17वें खंड के 6 मंत्रों का हमने कल तक चिंतन किया। छठे खंड में 3 मंत्रों का दिया गया, जो कि यह अंगिरस गोत्र में तो घोर नामक ऋषि थे, अंगिरस के गोत्र में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने देव के पुत्र कृष्ण को इस मंत्र का उपदेश दिया। ये 3 मंत्र क्या हैं? तो अक्षित है यानी अक्षय है, अविनाशी है। दूसरा अच्युत है, अच्युत मतलब कोई परिवर्तन तुम्हारे अंदर नहीं होता। तीसरा अति सूक्ष्म है, प्राण जैसे सूक्ष्म है, प्राण के सदृश से सूक्ष्म है। इन 3 ऋचाओं का, इन 3 मंत्रों का उपदेश दे करके कृष्ण जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के वासुदेव के पुत्र, जो परमात्मा ही स्वरूप थे, तीसरा ही हो गए। किसी विद्या को उनके जानकारी की मन में इच्छा नहीं हुई, बिल्कुल शांत हो गए। तो इसी प्रकार से यदि कोई जीव अंतिम समय में मरना सख्त है, मृत्यु होने वाली है, अगर इन मंत्रों का जाप करता है
कि मैं अक्षित हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अच्युत हूं, मैं तो हमेशा एक जैसे हूं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं, प्राण के सदृश हूं। तो ऐसा जो साधक है यह करता है तो इसका फल क्या होता है कि वह पुनः निश्चित रूप से ऊर्ध्व गति को ही प्राप्त होता है। अन्य संसार की ज्ञान वासना विद्या वासनाएं वस्तु भोग से वह तिष्ठा विहीन हो जाता है। इसका मतलब वैराग्य की उसके अंदर उत्पत्ति हो जाती है। ये ऐसा हम लोगों ने कल सुना। अब 7वें मंत्र में बताया जा रहा है कि वह जो परम पुरुषोत्तम का जो ब्रह्म है, परब्रह्म है, उसी का प्रकाश जो सर्वत्र जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है वह प्रकाश उसी के माध्यम से, उसी का तेज है और उसी के तेज को लेकर के सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य तपता है, चंद्रमा भी के अंदर भी प्रकाश शीतलता दिखाई देती है, चंद्रमा के अंदर अमृत तत्व की भी प्राप्ति होती है, विद्युत भी उसी के शक्ति से चमकती है, तारे भी उसी के शक्ति से प्रकाशित होते हैं। दूर होते हैं इसलिए उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता, झिलमिलाता हुआ दिखाई देते हैं, फिर भी कुछ तारे ऐसे हैं जिनका प्रकाश आपको मालूम पड़ता है। वही जो आदित्य मंडल स्थित जो सूर्य है, जो वह परम तेजस स्वरूप है, वही तेज आपके अंतर्गत भी है, यानी प्रत्येक जीव के अंदर वही ब्रह्म उस ज्योति के रूप में अवस्थित है। भारूपा, पिछले मंत्र में आया था, पीछे कौन सा खंड था, 13वां खंड था शायद, 11वां खंड। वह मनोमय प्राणकोश, मनोमय प्राण शरीरो, इस प्रकार से आया था, मनोमय प्राण शरीरो, भारूप सत्य संकल्प अव्यथा तो अवाक्य अनादर, इसके पहले और है सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वपूर्ण सर्वगंध सर्व रस, ये बीच में छूट गया था। यानी क्या मंत्र था? मंत्र एक बार सुन लें। मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अभ्यातो अवाक्य अवाक अनादर। यानी वह आत्मा कैसा है तो बता रहे हैं, मनोमय, मन जैसे सूक्ष्म है, मन जैसे ही गति वाला, तेज गति वाला है। और तेज गति वाला क्या, वह हर समय सरबर में चला जाता है, मन जैसे ही सूक्ष्म भी है।
यह प्राण जब तक है तब शरीर तभी तक रहता है जब तक यह प्राण है। प्राण जैसे ही वह आत्मा है, प्राण के रूप में आपको उसका अनुभव होता है, क्योंकि वह जीवात्मा आपके अंदर है। आपका शरीर स्पर्श करने से गर्म महसूस होगा। पीछे एक मंत्र में बताया गया था कि अगर कानों को बंद करके आप उस आवाज को सुनेंगे तो रथ के पहिए जैसे चलती है आवाज निकलती है, अग्नि जैसे प्रदीप्त होती है जलती है तो चट चट की आवाज सुनाई देती है, बैल डकारते हैं उसकी आवाज सुनाई देती है। तो इस प्रकार से उस आत्मा का अनुभव आपको प्रतीत होता है। यही है प्राण शरीरो। भारूप वह प्रकाश स्वरूप है। तो यहां भी वही ज्योति स्वरूप की बात जो चर्चा चल रही है वह प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वह दिखाई किसको देगा? तो आगे भाष्यकार ने बताया है उसी को दिखाई देगा जो सभी कामनाओं से निवृत्त हो चुका है, उसके अंदर बाह्य जगत की किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। और साथ में उसी को इसका बोध होगा जो कि जम नियम का पालन करता है, सत्य का, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, अस्ति और अपरिग्रह। नियम के अंदर बताया था शुचि, पवित्रता, जो अंदर राग देश नहीं रखता अंतःकरण में, हर प्रकार से पवित्र है। मन के छह विकार जो बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, उनसे मत्सर, इन सब से विरक्त होता है, बिल्कुल कोई नहीं भी, सभी विकारों से रहे। उसके बाद संतोष आता है, तप संतोष, तपस्या करना, अनुकूल या मनोकूल दोनों परिस्थितियों में एक समान रहना। मन के अनुकूल कोई घटना हो रही है या मन के प्रतिकूल हो रही है, दोनों में एक जैसे रहना, यही तपस्या है। वैसे शारीरिक तपस्या भी करते हुए आप लोगों ने बहुत से महात्माओं को, ऋषियों को देखा है, सुना है। तो तपस्या शरीर से भी होती है। अब मौन है, शांत है, बिल्कुल मन के अंदर कोई भी विचार नहीं आ रहा है, वह भी मन की तपस्या है। वाणी की भी तपस्या होती है। आप जितना जरूरत है उतना बोल रहे हैं, बस विशेष आवश्यकता है तो बोल रहे हैं, बिल्कुल शांत वाणी भी आपकी बहुत सोच विचार करके बोल रही है। तुली तुलाई, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसके सामने क्या बोलना, उतना ही बोल रहे हैं, वह भी एक वाणी की भी तपस्या है। तो मनसा वाचा कर्मणा, तो मन से, वाणी से और शरीर तीनों के द्वारा भी तपस्या होता है। संतोष, जो कुछ मिल गया उसी में संतुष्टि। उसके बाद स्वाध्याय, नियमित स्वाध्याय आवश्यक है, साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है, सभी के लिए ठीक है। स्वाध्याय किसका मतलब? उपनिषद का पढ़ना नहीं, अरे उपन्यास का पढ़ना नहीं, बल्कि प्रस्थान त्रयी, जिसमें आपका श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आता है, इनका स्वाध्याय, जिससे आपको आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान होता है। यह जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, इनमें संबंध क्या है, मतलब एकत्व का बोध करने के लिए ही स्वाध्याय अंतिम होता है। ईश्वर प्राणिधान, चित्त की एकाग्रता, परमात्मा में बिल्कुल एकाग्र हो, अपने मन के अंदर ही उसका स्वरूप ला करके वहीं पर मन को एकाग्र, बिल्कुल एकाग्रता। तो यह जिसके अंदर गुण आ जाता है, उसका मन और इंद्रियां उसके अधीन है, यानी इन पर वह विजय प्राप्त कर चुका है, उसी को सर्वत्र उसका दर्शन होता है, उस परम ज्योति का दर्शन होता है। और वही ज्योति और कहीं नहीं आपके अंदर ही है, तो अपने अंदर ही उस ज्योति को वो महसूस करता है। आइए मंत्र का
पहले उच्चारण करती हैं, फिर बाद में भाष्य देखेंगे। आदित्य प्रलयस्य रेतसः उद्धयम् तमसः परि ज्योति पश्यन्तो उत्तरं सः पश्यन्तो उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्म ज्योतिः उत्तमम् इति, ज्योतिः उत्तमम् इति। अर्थात ये दो मंत्रों के द्वारा इसमें इस 7वें मंत्र में दो मंत्रों का समावेश किया गया। पहला मंत्र है आदि प्रलयस्य रेतसः ज्योति पश्यन्ति वासरं परो जद इद्धयते दिवि। ये यहाँ पर मंत्र में थोड़ा लिखा हुआ, लेकिन इसका पूरा मंत्र है। दूसरा मंत्र है उद्यम तमस्परी। तो पहले मंत्र का अर्थ यह है, यह जो प्रकाश का जो कारण है, जो प्रकाश आपको सर्वत्र दिखाई दे रहा है, सर्वत्र व्याप्त है, वह परब्रह्म के अंदर स्थित ही जो तेज है, उसी के कारण यह सारा प्रकाशित प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है। यानी वह एक परब्रह्म जो सूर्य मंडल स्थित है, सूर्य मंडल स्थित में वह जो तेज है वह ब्रह्म, उसके प्रकाश से ही सूर्य भी प्रकाशित होता है, सूर्य भी तपता है, चंद्रमा भी, तारे भी, विद्युत भी उसी से चमकती है। तो वही प्रकाश पूरे सृष्टि को प्राप्त की हुई है, वो उसी का है। दूसरा मंत्र जो है उद्धयम् तमस्परि, इसका अर्थ बताते हैं, यह जो अज्ञान है, यहां पर आया है ना मंत्र में कि तमः परि, पर अलग है, तमसः अलग है। तो इस उद्धवम, तमसः अंधकार से ऊपर, यानी अंधकार यह जो दिखाई दे रहा आपको, इससे अतीत वह जो, यह अंधकार कब गायब होता है? प्रकाश से। अंधकार का अर्थ यहां पर अज्ञान समझे। तो यह अज्ञान जिसके अंदर हो, हम लोग जीवों के अंदर हो अज्ञान है, तो अज्ञान के कारण ही तो हम अपने को जीव मानते हैं। हम कर्ता भोक्ता ज्ञातित अपने को मानते हैं कि ज्ञाता है, कर्ता है, भोक्ता है। वास्तव में यह सृष्टि में, जगत में सब एक परमात्मा ही है। ईशावास इदम सर्वम जत, ईशावास इदम सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ है सब एक वही परमात्मा ही है। जीव नाम की संज्ञा आपको हमें प्रतीति होता है, लेकिन वास्तव में जीव तो कोई है नहीं। मांडव्य उपनिषद के जो अथर्ववेद का उपनिषद है, गौड़पादाचार्य ने अपनी कार्य का अद्वैत प्रकरण में भी शायद 48वां उनका कार्य का है, और अला शांति प्रकरण में 71 है। उसके अंदर, दोनों के अंदर एक ही शब्द है। क्या बताया? न कश्चित जायते जीव हो, यानी किसी जीव की उत्पत्ति है ही नहीं है। न कश्चित, कश्चित कभी भी, जायते जीव, जायते माने उत्पन्न होना, किसी जीव की उत्पत्ति नहीं है। संभव अश्य न विदति, कोई संभावना भी नहीं। एतत् परमं सत्यम, यही परम सत्य है, इसी को परम सत्य समझो, और सत्य कोई नहीं है। तत्र किंचित न जाते, यहां पर किसी चीज की उत्पत्ति नहीं है, यही सत्य है। तो इसी को हमें समझना है कि यहाँ पर किसी चीज की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि केवल क्या है, यह सब हमें भाषित दिखाई दे रहा है। जैसे सपने में पीछे बताया गया था, जो कुछ आप सपने में देखते हैं, सपने में क्या दिखाई देता है? मन की जो अतृप्त वासनाएं होती हैं, इच्छाएं जो हैं, मन उसी को एक आकार बना करके उसी का
भोग करता है। जो हमने जागृत अवस्था में जो हमारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं कही है, उसका भोग हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो स्वप्न में वह मन ही वह अलग से अपना संसार बना लिया और उसका भोग करता है। लेकिन जिस समय आपकी नींद टूटती है, जग जाते हैं आप, तो क्या आपको उसमें जो देखा वो मिलता है? ये याद भी नहीं आता, वह भी भूल जाता है। यद्यपि वहां पर आप प्रसन्न भी होते हैं, भय भी खाते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही निद्रा टूटी सब कुछ गायब हो जाता है। उसी प्रकार से इस जगत के अंदर जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ कानों से श्रवण कर रहे हैं, यानी जो कुछ अपने इंद्रियों से जिस चीज की प्रतीति हमारे अंदर हो रही है, वह क्या है? वह स्वप्न ही जैसे है। अंतर यह है कि स्वप्न में कुछ सेकंडों के लिए रहता है, मिनटों के लिए, और इसमें कुछ वर्षों के लिए रहता है, समय ज्यादा होता है। वहां पर ग्रहण और ग्राहक ग्राह का भाव नहीं होता, और यहाँ पर ग्राह और ग्राहक का भाव भी होता है। वहां पर ग्राहक का भाव देखते हुए प्रतीत तो होता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। यहाँ पर किसी चीज को आप ले भी रहे हैं, किसी चीज को दे रहे हैं, ग्राहक का भी भाव भी होता है, लेकिन वह मिथ्या तुल्य ही है। तो यह संसार स्वप्नवत है, किसके दृष्टि में आएगा? जिसकी इस संसार से वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो आप्त काम हो चुका है। बिना आप्त काम हुए वो परमात्मा क्या है? वो आप्त काम है, कोई उसके अंदर इच्छा नहीं है। तो जब हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, दो प्रकार से होता है। एक तो भोग करके आपने इच्छाओं को समाप्त किया, लेकिन यह इस जगत का ऐसा नियम है, किसी चीज का भोग कर रहे तो उसको बारंबार भोगने की इच्छा करती है। जब तक उससे बिल्कुल आप ऊब नहीं जाते हो, उससे होने वाले दुख का आपको अनुभव नहीं हो जाता है, तब तक आपके भोगने की इच्छा नहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन जब उसके भोग से ऐसे दुख का अनुभव हो जाता है जो कि आपको गर्त में ले जाता है, आपके शरीर को का नाश करता है, आप उस समय आपको उसका ध्यान आता है। दूसरा तरीका जो विशेष है कि ज्ञान जैसे हो गया कि यह संसार की समस्त चीजें जो है ये तत्व हैं, यह वास्तव में है ही नहीं। व्यवहार के लिए जो हमें इस शरीर को रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो आवश्यक है उतना हमने ले लिया, थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन वो शरीर ले रहा, हम नहीं ले रहे। हम तो न खाते हैं, न पीते हैं, न करते हैं, कुछ नहीं। शरीर प्राण निरंतर चलता रहता, नित्य निरंतर। तो प्राण का ही धर्म है भूख और प्यास। लेकिन ऐसा जो समझ गया, जिसके अंदर चित्त में बिल्कुल दृढ़ हो गया यह भाव, उसी के अंतःकरण में यह संसार स्वप्नवत दिखाई देगा। जागृत अवस्था में भी वही जो है विषयों से बिल्कुल क्या हो जाएगा? निवृत्त हो जाएगा। जो विषयों से निवृत्त हो गया वही अपने अंदर का प्रकाश उसको सर्वत्र दिखाई देगा, पूर्ण रूप से दिखाई देगा। तो इसका भाव यही है कि अज्ञान की निवृत्ति, और अज्ञान की निवृत्ति के लिए क्या है? यह यम नियम का पालन करना। इसमें विशेष करके जो भी अपनी कामनाएं हैं उन कामनाओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करना। भाव यह है, तात्पर्य है कि यह जो आत्मा के अंदर अपनी उस तेज है, उसी के माध्यम में वह जो आदित्य मंडल स्थित सूर्य है उसी को प्राप्त हो जाती है। यानी दोनों तेज एक ही है, अलग नहीं है। इसी चीज को
गृहीत करना है कि वह जो परम ब्रह्म है और आप आत्मा के रूप में वही आपके अंदर विराजमान है, वह और ये आपकी आत्मा, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है। जब ऐसा आपके अंदर ठीक ठीक बोध हो जाएगा तो आप अपने स्वरूप में, आपका ज्ञान मिट जाएगा, अपने स्वरूप में हो जाएंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। अज्ञान के कारण ही तो आप, अज्ञान के ये माया के ही उसी के कारण से तो आप जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। आइए भाष्य देखते हैं। आदि, ऐसे आत इत शब्द है, आत इत, आदि इत, त्रयकारस्य अनुबंध, तकारो अनर्थक इक्ष शब्दस्य, यानी यह आत शब्द में जो इत शब्द दोनों में क्या आया, तकार की मात्रा आई, तकार और इत में आया, दोनों शब्दों में यह क्या है, यह अर्थ रहित है, इसमें इसका कोई अर्थ नहीं है। यह जो प्रलस्य आया इसका अर्थ बताते हैं भाष्यकार क्या, चिरंतनस्य, यानी पुरातन, बहुत पुराना, यानी जगत का जब सृष्टि हुई तभी से। रेतसः, रेतस कहते हैं शुक्र को, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, यह जो बीज का, बीज भूत का जो कारक है, बीज भूतस्य, आगे भाष्यकार ने पुनः इसको बताया है कि बीज भूतस्य जगतः सदाख्यासः ज्योति प्रकाशम पश्यन्ति। तो यह जो पुरातन है, यानी इसके कारण, यह चिरंतन यानी अनादि काल से, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तो तभी से जगत का बीज भूत, यह जो ब्रह्म की ज्योति है, उसको, उस प्रकाश को, उसी के प्रकाश को हम पश्यन्ति देखते हैं। यहाँ पर आ शब्द आया है, आ शब्द का अर्थ बताते हैं, यह पश्यन्ति क्रिया से संबंध है, जो मंत्र में आया है पश्यंत शब्द, वहां से इसका संबंध है। इसलिए लिखे हैं कि आ शब्द उत सृष्टि अनुबंध पश्यन्ति इति अनेन संबंधते, तो इसी से संबंध है, उसी से उस किस तो यहाँ पर प्रश्न होता है पूर्व पक्षी का, किम तत् ज्योति पश्यन्ति, उस किस ज्योति को देखती हैं। यह जो आपने कहा कि ज्योति को देखते हैं, ज्योति दिखाई देती है, तो भाई किस ज्योति को देखते हैं, ज्योति का तो यह होना चाहिए, किसको देखते हैं। तो इस पर बता रहे हैं उत्तर में, वाशरम अहरह इव तत्सर्वतो व्याप्तम ब्रह्मण ज्योति, जिनके समान वह जो सर्वत्र व्याप्त है ब्रह्म ज्योति, उसी को देखते हैं। जो हमें ज्योति दिखाई दे रही है तो कह रहे हैं जिनके समान, ये सर्वत्र जो व्याप्त, जैसे सूर्य के प्रकाश में यह सर्वत्र, यह दिन प्रकाशित होता है, रात्रि में अंधेरा होता है, तो वैसे ही जो प्रकाश में सर्वत्र यह दिखाई दे रहा है, वह क्या है, वह ब्रह्म का ही तेज है, वही ज्योति है, उसी ज्योति को देखते हैं। तो अब किसको दिखाई देता है, उसके लिए आगे बता रहे हैं, निवृत्त चक्षुषो ब्रह्मविदो, उस ब्रह्मविद की, उस ब्रह्मवेत्ता की जिसकी इंद्रियां, चक्षुषो एक इंद्रिय का नाम दिया चक्षु को, बाकी इंद्रियों को अपने तरफ से ले लीजिए, चक्षु, श्रोत, ज्ञान इंद्रियों को ले लीजिए, त्वक, घ्राण, रसना आदि, तो कौन भी लेना पड़ेगा। तो निवृत्त चक्षुषो, तो जिसकी इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो गई हैं, अब उसका विस्तार बता रहे हैं, ब्रह्मचर्य आदि निवृत्त साधने शुद्धांत करला आसमंतो जेवती ही ज्योति ही पश्यन्ति दर्श, यानी ब्रह्मचर्य आदि निवृत्त साधनों के, ब्रह्मचर्य आदि का मतलब अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह और
एक शब्द और आता है जिसमें किसी दूसरे के सामान को मिट्टी के समान, पत्थर के समान देखना, क्योंकि अहिंसा सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और दूसरे के सामान को यानी चोरी नहीं करना, किसी का सामान नहीं छीनना, यह संबंध है। अस्तेय जिसका नाम संस्कृत का शब्द है अस्तेय। तो इनके साधनों के द्वारा, इनका साधन करके और नियम के द्वारा भी, नियम के और नियम जो बताया आपने, शुचि, तप, संतोष, श्रद्धा और ईश्वर प्रदान, तो इनके माध्यम से जिन्होंने इंद्रियों को शुद्ध कर लिया, अपने एकाग्र कर लिया, उन्हीं को यानी इससे निवृत्त हो गए हैं इंद्रियां, जिस साधक की इंद्रियां बाह्य विषयों में बिल्कुल नहीं जाती हैं, पूर्ण रूप से स्थिर हैं, यानी उनकी चंचलता समाप्त हो चुकी है, वही उस ज्योति को सब ओर देखते हैं। तो सर्वत्र उनको यह जो बताया गया पीछे के मंत्र में, भार रूप वो आत्मा कैसा है, भार रूप हो, तो यह भार रूप जो है वह ज्योति उसी को दिखाई देता है जिसका चित्त, जिसकी इंद्रियां, समस्त इंद्रियां स्थिर हो चुकी हैं, यानी उनकी चंचलता समाप्त हो चुकी है। और इनको यह समाप्त कैसे होंगी, तो बताया भाष्यकार ने कि ब्रह्मचर्य आदि साधनों का पालन करते हुए। टीकाकार ने बताया कि यह जब नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हुए, जिसमें आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और ईश्वर और क्या बोलता अपरिग्रह है नियम के अंदर, उसी प्रकार से आपको बता दिया शौच, तप, संतोष, श्रद्धा और ईश्वर प्रदान। तो ये माध्यम है, इनके द्वारा जिसकी इंद्रियां स्थिर हो गई हैं वही इन चीजों को देखता है, सर्वत्र प्रकाश देखता है। लिंग व्यक्तेन ज्योतिष परत्पात, अब यहाँ पर यह द्योतवान पर ब्रह्म में ही दीप्त हो रहा है, तो यहाँ पर उसी से वह जो परम ज्योति है उसी से ही बता रहे हैं कि जद इदते दीप्ते दिव्य दोतनवती परि अस्मिन् ब्रह्मणि वर्तमानम, मतलब वह जो अपना जो ब्रह्म है उसी के ज्योति से सब कुछ दीप्त हो रहा है। जैन ज्योति, उसी ज्योति से ज्योतिष अधः सविता तपति, उसी ज्योति से यह सूर्य तपता है, उसी से दीप्त होता है और तपता है। चंद्रमा भाति, चंद्रमा भी उसी से प्रकाशित होता है। विद्युतते, विद्युत चमकती है उसी से। ग्रह तारागण विभासन्ति, ग्रह तारागण भी प्रकाशित उसी से होती हैं। मतलब ज्योति आपकी एक है, वह ज्योति पर ब्रह्म की है, उसी ज्योति से वो कहाँ पर स्थित है, आकाश में जो आदित्य मंडल स्थित ग्रह है उसी के अंतर्गत, उसी से सूर्य शक्ति पाता है, सूर्य ज्योति रहता है, उससे सूर्य चमकता है, प्रकाशित होता है, सबको प्रकाशित करता है। चंद्रमा भी उसी की ज्योति से प्रकाशित होता है, तारे भी और विद्युत भी उसी से चमकती है। और वही ज्योति फिर आपके अंदर भी है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, यही समझना है। अब अगले पैराग्राफ में देखिए, किम च अन्यो मंत्र दृगाह, इसी ज्योति को मंत्र दृगाह, मतलब मंत्र दृगाह का मतलब होता है मंत्र दृष्टा, कोई दूसरा मंत्र दृष्टा, जथ उक्तम ज्योति पश्यंतो, इस ज्योति को देखने वाला दूसरा मंत्र दृष्टा वो क्या कहता है, उद्धयम तमसो अज्ञान लक्षण लक्षण परः
परस्त परह तत् इति शेषः, कि यह जो अज्ञान रूप अंधकार से जो परम तेज है यह ढका हुआ है, जो उस दिव्यमान परम पुरुष का जो तेज है वह कैसे ढका हुआ है? माया से कहिए या यहाँ पर अज्ञान से। अज्ञान रूप से ही जो हमारे अंदर अज्ञान भाषित हो रहा है उसी से वह तेज हमें नहीं दिखाई देता है। इसका दूसरा आगे बताते हैं, तमसः वापन रित जो ज्योति उत्तरम आदिष्टम परिपश्यन्तो वयम उद्गणमेति व्यवहितेन संबंध। अथवा यह कहिए कि तमसो व मतलब तमस जो है अंधकार है, या अज्ञान, अंधकार किसको माना गया? या अज्ञान को ही। तो यह इसकी निवृत्ति करने वाला जो ज्योति उत्तरम आदिस्थम, जो सूर्य मंडल स्थित जो तेज है उसे देखते हुए हम प्राप्त हुए। इस प्रकार व्यवहितेन संबंध, व्यवधान युक्त यहां पर क्रिया से संबंध है। आदिष्टम च तद एकम ज्योति। अब यहां पर यह बता रहे हैं स्व स्व आत्मीय अस्मद धृति स्थितम, वही ज्योति जो है अपने हृदय में अंतःकरण में आत्मा के रूप में स्थित है। वह ज्योति और वह परम तेज जो सूर्यमंडल स्थित तेज है पर ब्रह्म का, वह दोनों एक ही है। तद एक ज्योति, वह ज्योति एक ही है, अलग अलग नहीं है। जत उत्तरम, उत्तरम का अर्थ दिया उत्कृष्ट, ऊर्ध्वतरम व परम ज्योति पेक्षा पश्यंत उद्गणम व्ययम, अर्थात वह ज्योति जो है उस अन्य जो भी जितने भी तेज हैं उनकी अपेक्षा वह ज्योति जो है उत्कृष्टतर है, सबसे श्रेष्ठ है, या उसी को देखते हुए दूसरे शब्दों में हम प्राप्त हुए। मतलब हमारे प्राप्त होने का, हमें उसी तेज को हम देखते हैं ना, उसी को देख, लेकिन वही ज्योति हमारे अंदर है। प्रश्न पूछ रहे हैं किम उद्गमम, इत्ता किसे प्राप्त हुआ? तो यह श्रुति बताती हैं देवम देतनमंतम देवेशु, सभी देवताओं में, देवम द्योतनमंतम देवेशु, जितने भी देवता हैं समस्त देवताओं में, सर्वेश सूर्य, अर्थात क्या हुआ? देव क्या प्राप्त हुए? देवतान हुए, यानी सूर्य को प्राप्त हुए। रसानाम रश्मीनाम प्राणानाम च जगतम इरणा सूर्यस्त उद्गम का अर्थ दिया गतवंतो ज्योति उत्तमम सर्व ज्योतिभ्य उत्कृष्टतम अहो प्राप्ता वयम इति अर्थ। अर्थात जो किरण है, रश्मियां हैं, संसार के प्राणों को प्रेरित करने के कारण सूर्य क्या करता है? संसार के समस्त प्राणों को प्रेरित करने वाला है, वही करता है। यही ज्योति जो है सबसे उत्तम है। सर्व ज्योति भी उत्कृष्ट है, जितने भी ज्योतियां हैं सबसे यही उत्कृष्ट है, उत्कृष्टतम मानी सबसे श्रेष्ठतर है। यह आश्चर्य की बात है कि प्राप्ता वयम इति अर्थात हम उसे प्राप्त हुए, इसका तात्पर्य है कि हम उसी ज्योति को प्राप्त हुए हैं। आश्चर्य क्या है कि हम उसी ज्योति को, जो परम ज्योति है जिससे समस्त संसार व्याप्त है, उसी ज्योति को हम भी प्राप्त, यानी हमारे अंदर भी वही ज्योति है। इदम तत् ज्योति ही ऋग्भ्याम असुतम जद जजुवस्त्रेण प्रकाशितम, यही ज्योति है जिसकी पहले दो ऋचाओं ने स्तुति की है, तथा त्रेण तथा उपयुक्त तीन जजु श्रुतियां, तत् जजु त्रेण श्रुतियों द्वारा प्रकाशित। पीछे तीन ज्योति आया था ना, तीन यजुर्वेद की मंत्र आए थे, फिर कौन कौन से आए थे? पिछले
मंत्र में यह आया था, छठे मंत्र में यह आया था, अक्षितम तद अक्षितम अच्युतम प्राणसम समसित प्राण समसितम। तो ये पीछे मंत्र बता दिया था, 3 मंत्र वो बता दिए गए थे और 2 मंत्र इसमें बता दिया गया, या आदित्य प्रलय श्रेतसः और औध्यम तमस्परी। तो इस प्रकार से यह जो पहले 3 मंत्र बताए गए थे और यह दोनों बताए गए थे, इन्हीं द्वारा श्रुतियों के द्वारा बताया गया है। द्वि अभ्यासो यज्ञ कल्पना परिसमाप्ति अर्थ। ये 2 बार यहाँ पर यह मंत्र में कहा गया है कि ज्योति उत्तममिति, ज्योति उत्तममिति। इसका कारण क्या है, यह यहाँ पर यह खंड समाप्त हो रहा है, तो इसके स्तुति परक है, यानी इसके स्तुति के लिए यह बताया गया है। यहाँ पर इसको सार के रूप में एक बार पुनः सुन लें। वास्तव में जो सूर्यमंडल स्थित और जो ब्रह्म है, जैसा कि पीछे बताया गया था, उसी का तेज, उसी का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। जितने भी इंक्लूडिंग सूर्य, यानी सूर्य, चंद्र, तारा, बिजली इत्यादि सभी उसी के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसी के प्रकाश से सभी दीप्यमान मालूम पड़ते हैं। और वही तेज जो है यह आपके अंदर भी है, दूसरा नहीं है, वह आपके अंदर जो है और वह एक ही ज्योति है। जो अब यहाँ पर पीछे बताया गया, जो सूर्य की रश्मियां हैं, किरणें हैं, प्राणों को जो संचालित करता, प्रेरित करता है, किसके माध्यम से, उसी परम ब्रह्म है वह, और वही आपके अंदर भी है, अलग नहीं है कोई। तो दोनों एक ही हैं, यही समझना। अब यह अगर आपने समझ लिया तो क्या हुआ, जितने भी जीव हैं सबके अंदर तो एक ही है ना, अलग तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर अद्वैत की सिद्धि अपने आप ही हो जाती है। अगर यह ऐसा हो गया तो आपकी आत्मा और दूसरे की आत्मा तो एक ही है ना। जब सभी आत्माएं एक ही हैं, आप जो है वही ए भी है, वही बी भी है, सी है, डी है, ई है, सब वही है, तो आपस में भेद कहाँ हुआ। जब भेद नहीं है तो किससे द्वेष और किसका मोह, किससे राग। यही आपकी ईशावासिदम का 7वां मंत्र बताना, 7वां श्रुति 7वां मंत्र बताता है, जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आप एव भूत बीजान्तः तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। यानी जस्मिन् सर्वाणि भूतानि, अपने अंदर ही सभी भूतों को आत्म एव, अपने आत्मा के तुल्य ही जानता है। भूत एव बीजानता, जानता है, समझता है कि हमारे अंदर ही समस्त भूत स्थित हैं और सभी के अंदर हम स्थित हैं, हम कोई भेद नहीं है। तो उस व्यक्ति को, उस साधक को, उस पुरुष को यह कहाँ किससे महसूस होगा, कह मोह, किससे मोह होगा, किससे राग होगा और किससे द्वेष होगा, किसी से, अर्थात उसको न किसी से राग होगा और न किसी से द्वेष होगा, क्योंकि सबको एकत्व अनुपश्यत है, सभी को एक दृष्टि से वो देखता है। यहाँ पर यह तीसरा अध्याय, क्योंकि 18वां 19वां हमने पहले बता दिया था, इस पर चर्चा कर लिया था। अब चतुर्थ अध्याय का श्री गणेश होता है। यह जो पीछे आपने उपासना का वर्णन सुना, 3 प्रकार का उपासना, इसी को यह जो तीसरी उपासना बताया गया, केवल लकृष्ट उपासना, जो कि ब्रह्म तक पहुंचा देती है, ब्रह्मलोक तक हमें पहुंचा देती है, एक पास से क्रम मुक्ति का साधन है, उसी को एक आख्यायिका के द्वारा यहां पर बताया जा रहा है। आख्यायिका मतलब कहानी के माध्यम से। कोई भी विषय है वह
कहानी के माध्यम से बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाता है, हमारे अंतःकरण में आसानी से व्यवस्थित हो जाता है। और वैसे हमें कठिनाई की प्रतीति होती है, इसीलिए यहाँ पर श्रुति माँ ने आख्यायिका के रूप में 4 अध्याय का पहला खंड यह इसको बताने जा रही हैं कि किस प्रकार से यह अहंग्रह उपासना, यह अंग्रह उपासना का यह एक प्रारूप है, एक रूप है, जो कि रैक मुनि और जनश्रुति के ही पौत्र थे जानश्रुति, उन दोनों के संवाद के माध्यम से प्राप्त हुआ। यानी रैक मुनि ने यह ज्ञान जानश्रुति को दिया। अब कैसे दिया, कैसे क्या है, तो उसका विवरण हम आगे देखेंगे। अभी भाष्यकार ने जो संगति दिया है पिछले अध्यायों का, उस पर हम विचार करते हैं। वायु प्राणयो ब्रह्मण पादाधिष्ट अध्यास पुरस्तात वर्णितः। यानी वायु और प्राण में ब्रह्म की पाद दृष्टि के पीछे बताया गया था कि वायु में और प्राण में बताया गया था। कौन सा प्राण? पूर्व दिशा में प्राण बताया गया था, कौन? मुख्य प्राण। फिर दक्षिण दिशा में बताया गया था व्यान, पश्चिम दिशा में अपान बताया गया था, उत्तर दिशा में समान बताया गया था, और ऊपर कौन सा बताया गया था? ऊपर बताया गया था आपका उदान प्राण। तो इस प्रकार से पीछे खंडों में पढ़ा था। तो वही बता रहे हैं कि वायु और प्राण में इस पाद दृष्टि के जो अध्यास का वर्णन, उपासना का वर्णन पीछे किया गया कि इनकी दृष्टि अपने मन के अंदर ही करके उपासना बताया गया। अत इदानीम, अब इसके पश्चात तयोः साक्षात ब्रह्मवत्तेन उपासत उत्तरम आरभ्यते। अब इसके बाद ब्रह्म रूप से उपासना बताने के लिए आगे का वर्णन आरंभ किया जाता है। अब आगे का क्या आरंभ किया जाएगा, इस पर हम चर्चा कल करेंगे। आज यही पर समाप्त करते हैं, क्योंकि समय की समाप्ति भी हो गई और पीछे का आप लोग उसको एक बार दोहरा लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो समझ में आसानी से आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य